Hello बच्चों, let us read the question and the question says the common nitrogen fixer in paddy field is। पहला ऑप्शन है एजोस्पेरिलम, दूसरा ऑप्शन है ऑसिलिटोरिया, तीसरा ऑप्शन है फ्रैंकिया एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास राइजोबियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा क्वेश्चन का दैट वुड बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एक प्रोसेस है विच इज डन बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हम कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, जो कि है हमारे पास अमोनिया। इंपॉर्टेंस क्या होता है एग्रीकल्चर में, ये जो प्रोसेस है ये क्रूशल होता है फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो वाइटल न्यूट्रिएंट होता है फॉर प्लांट्स। बट मोस्ट प्लांट्स जो है कैन नॉट डायरेक्टली यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, ये आपको एक प्रोवाइड करते हैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर क्रॉप्स, जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट पैडी फील्ड। पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपके फ्लडेड फील्ड्स होते हैं, दीज आर दी फ्लडेड फील्ड्स, जहाँ पे राइस को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो जो ये फ्लडेड कंडीशंस होती है ना, ये एक यूनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जो सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं पैडी फील्ड में, क्योंकि जब राइस का कल्टीवेशन होता है ना, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है वो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एसेंशियल नाइट्रोजन जो ज़रूरत होती है प्लांट को फॉर फॉर द इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इवन इन द वाटर लॉक्ड कंडीशन जो है आपका प्रॉपरली नाइट्रोजन मिलता है राइस को फॉर द ग्रोथ। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहला यहाँ पे गिवन है एजोस्पेरिलम। तो जो एजोस्पेरिलम होता है ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सीरियल्स। सो एजोस्पेरिलम जो है आपका बेनिफिशियल होता है एग्रीकल्चर में, स्पेशली फॉर द क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज एंड शुगर केन। बट प्राइमरीली ये नहीं होता है आपका प्राइमरी नाइट्रोजन फिक्सर पैडी फील्ड में। अगर हम बात करें ऑसिलिटोरिया का, तो ऑसिलिटोरिया जो है एक जीनस है ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, एंड ये केपेबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन। तो ऑसिलिटोरिया जो है वन ऑफ द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है जो पाया जाता है राइस पैडी फील्ड में, ठीक है। ये थ्राइव करता है इन द वाटर लॉक कंडीशन। अब हम बात करते हैं फ्रैंकिया की। तो फ्रैंकिया जो है इट इज अ जीनस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एक्टिनोराइजल प्लांट, जैसे कि अल्डर ट्रीज आ जाते हैं हमारे पास। फ्रैंकिया जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता है विथ राइस और पैडी फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है ये एक जीनस है ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो अगेन फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट, एंड टिपिकली ये आपका फाउंड नहीं होता है इन दी पैडी फील्ड, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसिलिटोरिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।